नाज़रीन, नदीम मलिक के आज के जो गेस्ट वो हैं जी राना सनाउल्लाह साहब और लतीफ़ खोसा साहब। तो थोड़ी-सी चिपकलिश देखने को आई है कि राना सनाउल्लाह साहब ने लतीफ़ खोसा साहब से कहा कि आप होशो-हवास कायम करके बात करें। तो मेरे ख़्याल में राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत ही एक गलत बात की है, वो भी एक बहुत ही नहायत शरीफ और शफ़ीक इंसान के बारे में, जो बिल्कुल भी किसी बात का बुरा नहीं मनाते और आज भी उन्होंने बुरा हरगिज़ नहीं मनाया। ना कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा राना साहब के बारे में। तो आइए पहले इनकी बातचीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। बिल्कुल हक बजानिब है, जो मर्जी राय दें, मगर क्या वो ये कह सकते हैं कि कोर्ट का जजमेंट जो है उसको जो है वो डिफाई किया जाए, उसको ना माना जाए? आर्टिकल 189, आर्टिकल 190 कहाँ गया, आर्टिकल 204 कहाँ गया, आर्टिकल 187 कहाँ गया? यानी उन्होंने तो हद कर दिए जिनको ये चाहते हैं कि वो हेड करें यानी आईनी बेंच का, तो फिर तो किसी को ना बनाएं। देखें, मैं कहता हूँ मलिक साहब पहले 5 सीनियर जजेस को बना दें ताकि ये झगड़ा ही ख़त्म हो जाए, ताकि किसी का कोई जो है ग्रीवेंस ना हो और किसी की चॉइस भी ना हो। अगर इन्होंने ये काम किया तो फिर जाहिर है फिर हम तो वकला जो है वो एहतजाज करेंगे और फिर सियासी जो है जमातें वो भी अपोजिशन वाले समझेंगे कि ये टारगेट करने के लिए मनपसंद बेंच बनाई गई है। पहले ये क्या कहते थे कि जी ये बंदयाल साहब मनपसंद कर रहे हैं, हम कहते थे जी काजी फाइज़ा साहब ये जो है मनपसंद कर रहे हैं। बेंच देखकर हम फैसले बता देते थे कि फैसला क्या होने जा रहा है। और जहाँ तक ताल्लुक है ट्रायल कोर्ट्स का, यानी एंटी टेररिज्म कोर्ट या नायब अदालत का, वो तो आज आपने ऑब्जर्वेशन सुन ही ली है। हाई कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन आई हैं, उनको जिस तरह कंट्रोल किया गया, जिस तरह बैठ कर जो है फैसले इजाजत से मैं ब्रेक करीब आ गई है, मैं ब्रेक की तरफ जाऊँ। लेकिन आपने जो जस्टिस बंदयाल की अदालत में बेंच फिक्सिंग का तज़किरा किया और उससे पहले भी और जस्टिस काजी फाइज़ा साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के हवाले से जो ऑर्डिनेंस जारी करवाकर जिस तरीके से मामला आगे बढ़ाए, वहाँ पर ये तासुर आपके ये जो अल्फाज हैं उसको तक़वियत देते हैं कि ये मामला दुरुस्त नहीं है। सीनियरिटी का प्रिंसिपल अगर फॉलो किया जाए तो उसी में सबकी फलाह है और बेहतरी है। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे राना साहब से इससे जवाब लेते हैं। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब, 5 सीनियर मोस्ट जजेस अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना के तो केस सुनते हैं तो मसला हल नहीं हो जाता? इसमें तो चॉइस का, किसी का पसंद नापसंद का बहस ही खत्म हो जाएगी। नहीं देखें इसमें जो है वो जुडिशल कमीशन जो है वो एम्पावर्ड एक बॉडी है जिसमें जुडिशरी मौजूद है, अपोजिशन मौजूद है, हुकूमत मौजूद है, बार मौजूद है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है तो उसमें इस किस्म की पाबंदी जो है वो ज़ुबानी कलामी या किसी प्रोग्राम में बैठ के तो नहीं लगाई जा सकती। मैं समझता हूँ कि वो इस बारे में बेहतर फ़ैसला करेंगे। अब खोसा साहब ने जो बात की, उन्होंने मेरी बात की तायीद की है ना कि कुछ लोग जो है वो ग्रुपिंग में कुछ का हवाला मैंने दिया, कुछ की तरफ इन्होंने निशानदेही की। तो मैं समझता हूँ कि अगर इससे मुबर्रा जो है वो अगर बेंच बनेगा तो उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा लोगों का। और फिर आखिर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो आर इक्वल, यानी जजेस जो हैं वो को किसी से कोई छोटा बड़ा या कोई सीनियर जूनियर नहीं होता। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो इक्वली जो है वो कम्पिटेंट भी हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, रिस्पॉन्सिबल भी हैं। तो उनमें से कोई भी 5 या 7 जजेस का जो बेंच बनेगा तो उनमें जो है वो जुडिशल कमीशन मैं समझता हूँ कि बेहतर फैसला करेगा। राना साहब, मुझे तो वैसे काफ़ी अभी अंदेशा है कि आपने जो बेंच की तश्कील में कमीशन का रोल रखा है ये सुप्रीम कोर्ट में टेकअप होगा और इसको अदलिया की आज़ादी के मुनाफी कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि बेंच बनाना कमीशन का काम नहीं है, ये तो अदलिया का काम है। अदलिया बैठ के फैसला करे कौन सा बेंच बैठेगा और केस सुनेगा। नहीं, तो ये जो अदलिया का काम है बेंच बनाना, ये भी तो पार्लियामेंट ने कानून में ये इख्तियार दिया है ना। तो पार्लियामेंट जो है वो कानून लेजिस्लेशन पार्लियामेंट ने करनी है, आइन साजी जो है वो पार्लियामेंट ने करनी है। ये सुप्रीम कोर्ट जो है, ये सुप्रीम कोर्ट 199, 184 ये सारी जो पावर्स हैं ये किसने दी है? पार्लियामेंट ने दी है।
पार्लियामेंट जो है वो उनमें से कोई लेकिन आप चीज़ withdraw जज भी कर पिक एंड सकती चूज है, नहीं कर सकते, उसमें इजाफा भी कर सकती अगर आप पिक एंड चूज करेंगे कि ये जज मेरा केस सुनेगा, ये जज खोसा साहब का केस सुनेगा, तो वो मुदाखलत होगी और अदलिया उसको टेकअप करके ये नहीं उसको तो आपको रिव्यू करने के लिए कहेगी। पिक एंड चूज जुडिशल कमीशन जो है वो पिक एंड चूज जो वो जजेस को एलिवेट करता है, वो जजेस को इंडक्ट करता है, वो पिक एंड चूज करता है। यानी वो एक ऐसा तैनाती में आपका इख्तियार है, स्ट्रक्चर केस सुनने में, बेंच चुनने में आपका इख्तियार नहीं है। नहीं, लेकिन बात ये है ना कि आखिर जो एक जजेस कमेटी है, वो भी तो कमेटी जो है वो जिस कानून के तहत बनी है वो भी तो पार्लियामेंट ने बनाया है ना। पार्लियामेंट अगर कमेटी बना दे तो फिर ठीक है, अगर पार्लियामेंट जो है वो जुडिशल कमीशन बनाए और जुडिशल कमीशन बाकी सारे काम करे वो ठीक है, और एक बेंच क्योंकि किसी की मर्जी का नहीं बन रहा, तो ये फिर आगे जो है वो आइन भी और कानून भी हर चीज़ जो है उसको एक साइड पे कर दिया जाए। लतीफ़ खोसा साहब, आप क्या कहते हैं, क्योंकि एक हुकूमत फ्रीक बन के किसी केस में जा रही हो और हुकूमत बैठ के वहाँ ये फैसला कर रही हो कि कौन सा जज और कौन सा बेंच ये केस सुनेगा, तो इसको मुदाखलत कंसिडर किया जाएगा या सुप्रीम कोर्ट इसको जाने देगी कि ठीक है? नहीं देखिए, ये तो 100% मुदाखलत है। राना साहब फरमा तो रहे हैं, लेकिन इनको ये इदराक तो है, मुझे यकीन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में बेंचेस की तश्कील जो है ये इंटरनल सुप्रीम कोर्ट का मसला है, और ये रूल्स भी 1980 के, ये सुप्रीम कोर्ट ये आइन ही के तहत जो है, आइनी इख्तियारात के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बनाए थे। और अगर आप इसी तरह हर महकमे में फिर मुदाखलत करना शुरू कर दें तो फिर सारा कुछ ले पार्लियामेंट, फिर बाकी तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है अपना तय इदारों के ऊपर ख़त्म हो जाए। और इसमें भी अगर देखें तो ये जो ज़्यादती की है, 8 बंदे अब इनके हैं जो जुडिशल कमीशन है, 8 हुकूमत के हैं, और हुकूमत के वहाँ जो है वो डिटो अंगूठा लगाते हैं, वहाँ कोई दलील नहीं होती है कोई। मैं तो उस कमेटी का, जो पार्लियामानी कमेटी बराए तैनाती जजेस है, वो उसका हिस्सा हूँ, था, या फिर जो पहले डिस्पेंसेशन जो 26वीं तरमीम से पहले थी, तो मैंने तो देखा है कि वो चारों के चारे जो है हुकूमती माशाल्लाह एक ही तरफ जाते थे और कोई दलील नहीं चलती थी। हम जितना कहते थे सीनियरिटी के प्रिंसिपल को खुदारा बताएं तो सही, आप सीनियर को क्यों सुपरसीड कर रहे हैं? बदकिस्मती ये है कि हम अपनी जो है वो बात को साबित करने के लिए इस हद तक चले जाते हैं कि हकायक को भी जो है जुटला देते हैं। खोसा साहब मुझे साबित कर दें कि 8 मेंबर जो हैं वो जुडिशल कमीशन में हुकूमत के हैं, तो चलिए मैं आपकी और जुडिशल कमीशन में 6 कर लेता हूँ। अरे बाबा, आपने याया अफरीदी साहब को बनाया, मुझे एक वजह बता दें। 8 बंदे साबित कर दें। मंसूर अली शाह, नहीं यार सुन तो लो, मंसूर अली शाह साहब की एक नक्स बता दें, उनकी जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट है। ही इज द मोस्ट ब्रिलियंट जज ऑफ पाकिस्तान, और इंटरनेशनली ग्लोबली यू कैन कम्पीट हिम विद एनीवन इन द वर्ल्ड। और मुनीब अख्तर जो है वो एक थिंकिंग जज, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और कॉम्पिटेंस। सर ना करें। अब आप ठीक है, अफरीदी साहब के खिलाफ मुझे कोई प्रकाश नहीं है। अरे बाबा, पार्लियामेंट्री बहुत इंटेग्रिटी है, बहुत 5 बंदे पार्लियामेंट्री कमेटी है, पार्लियामेंट्री में हुकूमत को 8 की बर्तरी हासिल है। जुडिशल कमीशन में एक कामरान मुर्तजा था, सर वो पार्लियामेंट्री कमेटी थी। खोसा साहब, आप 2 को मिक्स कर रहे हैं। सर वो पार्लियामेंट्री कमेटी थी, सर वो जुडिशल कमीशन नहीं था, वो पार्लियामेंट्री कमेटी थी। आप मिक्स कर रहे हैं। नहीं पार्लियामानी कमेटी, उसी की बात कर रहा हूं मैं, कि जिसने जस्टिस याया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बनाया, खोसा साहब जरा होशो-हवास कायम करके बात करें। होशो-हवास, राना साहब गुस्से में आ गए। कम से कम खोसा साहब, आप आपसे पार्लियामानी कमेटी को जो है वो जुडिशल कमीशन में दाखिल कर रहे हैं, और जुडिशल कमीशन को पार्लियामानी कमेटी की तरफ ले गए। जुडिशल कमीशन जो है उसमें आप साबित करें कि 8 बंदे हुकूमत के हैं, उसमें 5 बंदे जो हैं वो जुडिशरी के हैं, अपने अल्फाज पे जरा गौर कर रहे हैं, 2 अपोजिशन के हैं, 1 बार का। ये भी आदाब के मुनाफी है, आपकी कम से कम मुजेब नहीं देती है कि आप जैसा सीजनड आदमी, सीनियर आदमी और तदब्बर हौसला रखने वाला आदमी इस किस्म की बात करे। कोई खुदा का खौफ करे राना साहब।
ये मुझे बताएं, 2 सीनियर जज जो इग्नोर किए गए, एक नक्स बता दें किसी एक में, कॉम्पिटेंस में, इंटेग्रिटी में, उनकी जो है किसी में भी कोई नक्स नहीं है। और फिर किसी में कोई अब आपने मंसूर अली शाह साहब ही की अब वो मानी है। अब सारे जज साहबान ने 17 जजों ने मंसूर अली शाह साहब का जो दिया हुआ प्लान है फॉर रनिंग द सुप्रीम कोर्ट वो एक्सेप्ट किया है, उसको अडॉप्ट किया है। मंसूर अली शाह साहब इतना थिंकिंग और इतने जो है माशाल्लाह वो फॉरवर्ड लुकिंग है जज के, उन्होंने सारा कंप्यूटर सिस्टम सारी उन्होंने जो है ये आपकी जो है कराची को कनेक्ट किया, इस्लामाबाद को कनेक्ट किया, लाहौर को कनेक्ट किया, बलूचिस्तान को कनेक्ट किया। उन्होंने जो है ये जितना सहूलत से ये कर सकते थे। अच्छा, थोड़ा सा इसको आगे चलाते हैं खोसा साहब। उन्होंने एक आज वो कुछ वो वीडियोस आपने सामने देखी होंगी दोनों ने, अब मैं दोनों से इस पर राय चाहूँगा। आपको सियासी जमातों को एहतजाज करना चाहिए। काजी फायद ईसा के खिलाफ लंदन में एहतजाज हुआ है, तो एहतजाज के लिए आप प्ले कार्ड अपनी बात भी कह सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर पीटीआई के किसी लीडर ने देना हो बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन किसी की कार के ऊपर वो ठा मारना या बदतमीजी से बेहूदगी वाले कलमात अदा करना, उससे परहेज चाहिए होती है। तो अभी उसके ऊपर हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि उनके वो पासपोर्ट कैंसिल करेंगे और कार्रवाई करेंगे। राना साहब पहले आपसे ही जवाब ले लूँ, एहतजाज के लिए 9 मई करना ज़रूरी नहीं होता। मेरे तो ख्याल में GHQ के बाहर भी जाके कोई एहतजाज करना चाहे तो उसको इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन प्ले कार्ड लेकर खड़ा हो जाए। GHQ के दरवाजे के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। और इसी तरीके से ये काजी साहब की गाड़ी के साथ भी आप प्ले कार्ड लेकर सड़क के किनारे खड़े हो जाए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। राना साहब देखें, ये वल्गैरिटी जो है और ये तशद्दुद और ये इस किस्म का जो है ये बिल्कुल पीटीआई ने वतीरा अपनाया हुआ है, मुल्क के अंदर भी और बाहर भी। बल्कि ये घटियापन जो है ये इंट्रोड्यूस इन्होंने करवाया है। इससे पहले ये खोसा साहब बैठे हैं, इनको ख़ुद मालूम है कि एक दूसरी सियासी जमात के जो कायदीन या लीडर्स होते थे वर्कर उनकी इज़्ज़त करते थे। ये माहौल ही नहीं था, ये माहौल ही इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि मुखालिफ जमात का बंदा नज़र आए तो उसको गालियाँ दो, उसे चोर कहो, उसे डाकू कहो, उसके ख़िलाफ़ नारे मारो। तो ये जो है ये इंतहाई जो है वो गलत है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। इन लोगों के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई भी होनी चाहिए, इस बात की मजम्मत भी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये मंसूर अली शाह साहब की जो है वो तारीफ़ कर रहे हैं खोसा साहब, ये तो ठीक है, बार के मेंबर हैं, जानते हैं उनको, लेकिन उनके मतलब भी पीटीआई ने एक ऐसी मुहिम का आगाज़ किया जिसकी वजह से उनकी नेक नामी और उनकी शोहरत को भी जो है वो नुकसान पहुँचा। तो ये जो पीटीआई का रवैया है एक यानी सियासी जमात के तौर पे, ये कतई तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है। सर वो क्या कैंपेन थी जो पीटीआई ने जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए रन की थी? ये इनके लोग जो हैं ये आज से कोई 3-4 माह पहले ये गुफ्तगू करते पाए गए, बल्कि निजी महफिलों में हमारे सामने भी उन्होंने कभी परहेज़ नहीं किया बात करने को, कि जी वो बात हो गई है हमारी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 25 अक्टूबर को आएंगे और उसके बाद आके ये कर देंगे वो कर देंगे। ये बाकायदा इन्होंने इस कदर इस चीज़ को हवा दी कि ये चीज़ जो है वो मीडिया में डिस्कस होने लगी और बाकी हर तरफ जो है वो इस तरह का वो तो उमर अयूब ने आज भी बोला, चीफ जस्टिस मौजूदा जस्टिस याहिया के लिए उन्होंने कहा कि वोट ऑडिट करें 8 फरवरी का। तो वो तो ऐसी बात नहीं, अगर वोट ऑडिट का ही कह रहे थे तो अगर इसके अलावा कुछ नहीं था जो मेरे इल्म में नहीं है तो फिर नहीं, ऑडिट का नहीं कह रहे थे, ये उनकी ज़ात से ये मंसूब करके ये कह रहे थे कि जी उनकी हमारे साथ बात हो गई है और ये बात जो है ये इंतहाई जिम्मेदार लोगों ने की। लतीफ़ खोसा साहब, ये तो एक इल्ज़ाम है आपके ऊपर, आपकी जमात के ऊपर। देखें वो बंदयाल साहब का एंटाई ग्रुप में अपना मंसूर अली शाह साहब काजी फायद ईसा ग्रुप में थे, जो धड़ाबंदी इन्होंने की थी कि 3, 5, 5, 7, 7, 9 पता नहीं क्या क्या किया था। वो तो मेरे सामने जो है रिक्यूज़ करके थे जब ये सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स की जो पिटिशंस चल रही थी, उसमें हमने जो है कोशिश की थी कि
फुल कोर्ट बैठे, फुल कोर्ट, हमने यहाँ कि ये इस्तदा मैंने और एतजाज़ आसन ने की थी। तो बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ने, जो मुयस्सर 9 जज साहबान उस वक्त मौजूद थे, सारों को बिठा दिया जो पाकिस्तान में थे, क्योंकि वोकेशंस थी, कुछ बाहर गए हुए थे। काजी फायज ईसा साहब ने आते ही जनाब खड़े हो गए और कहने लगे कि मैं तो इसमें नहीं बैठता जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का आप पहले फैसला नहीं करते हैं। जस्टिस सरदार साहब, सरदार इसहाक साहब के भी वो जो भाई साहब हैं वो भी चले गए, तारिक मसूद साहब भी उनके साथ चले गए, और उस बेंच में से बाद में जो है मंसूर जस्टिस। ये तो नाजरीन, आपने राना सनाउल्लाह और लतीफ़ खोसा साहब की बातचीत सुनी। तो राना सनाउल्लाह साहब का कहना था कि जो कुछ काजी फायज ईसा साहब के साथ हुआ है ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए था। यही बात जो है वो नदीम मलिक ने भी की। राना साहब का ये कहना था कि काजी फायज ईसा के साथ जो कुछ हुआ है लंदन में, ये PTI की पुरानी रीत है। इस तरह की हरकत करना, ये मार कुटाई करना, तशद्दुद करना और गाड़ियों पर पथराव करना, ये बिल्कुल गलत किया है। और जो मोहसिन नकवी साहब ने इस पर इक़दाम उठाया है वो बिल्कुल ठीक उठाया है। उनका ये कहना है कि बंदों को शनाख्त किया जाएगा और उनके पासपोर्ट जो हैं वो ज़ब्त किए जाएंगे, ताकि वो आइंदा ना तो किसी बैरून मुल्क जा सके, ना इस तरह की कोई हरकत कर सकें। तो ये था जी आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।